नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है क्योंकि इस रीडिंग में ना मुझे ये बताया गया है उन लोगों के बारे में, उन स्पेशल लोगों के बारे में जो इस प्लैनेट पे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी एनर्जी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। कई दफ़ा हम लोग दूसरों की वजह से इतने नेगेटिव हो जाते हैं, ख़ुद को हम इतना कमज़ोर बना लेते हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो लेट्स जंप इनटू दिस रीडिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है, इसको इधर करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और इसको देख के मुझे ये लगता है कि आपको ये सजेशन दिया जा रहा है, सोर्स आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि स्टे काम, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है, जिसका भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। और काम होने से, रिलैक्स होने से, शांत होने से बल्कि हमें सोल्यूशन फास्टर मिलता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ करेंगे, हम हाथ पैर मारेंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे फियर और स्ट्रेस और टेंशन भी दिख रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो चुका है आपका, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी किसी चीज़ को लेके इन द पास्ट, या फिर हो सकता है कि आपको वो नहीं मिला रिवॉर्ड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि किया तो आपने बहुत अच्छा, जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को वो समझ नहीं आया जो आपने किया। ठीक है, तो या तो वो जान के अनजान बन रहे हैं वो लोग, वो जो भी हैं। तो इस वक्त आप दिल छोटा ना करें, मन छोटा ना करें, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, हमारे को अचानक से चीज़ नहीं मिलती है। इवन जो 3D वर्ल्ड में भी हम देखते हैं, जो लोग बताते हैं अपनी कहानियाँ कि वो यहाँ गए वहाँ गए, उन्होंने ये फेस किया वो फेस किया, चाहे उनकी कहानियाँ इतनी बड़ी भी नहीं होती, क्योंकि जो इनर वर्क करते हैं उनका पाथ एनी विच वे बहुत मुश्किल होता है। ईगो के वर्ल्ड में तो यही है कि इल्यूजन ही होता है ज़्यादातर हर चीज़ का। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आपके जो आइडियाज़ हैं और जो ड्रीम्स हैं, वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि 100% आप भी रेडी नहीं हो। सामने वाले तो आपको ग्रीन फ्लैग या ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं, बट आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लग रहा है कि अभी आप 100% रेडी नहीं हो, जिसकी वजह से सोर्स यही कह रहे हैं कि स्टे काम, स्टे कंपोज। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और जो दूसरा कार्ड आया है वो है रिवर्स नाइट ऑफ कप्स। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको और इसको, जो भी आप कर रहे हो, इसको पॉलिश करना पड़ेगा, इसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी, या फिर मुझे ये लगता है कि अपने ऊपर थोड़ा और आपको ध्यान देना है। हम दुनिया को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हम खुद को कहते हैं वो बड़ा मैटर करता है। तो अपनी सेल्फ टॉक को बहुत पॉजिटिव रखना है, खुद को मोटिवेट करना है। रिमेंबर कि आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हो, और बेस्ट फ्रेंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छे टाइम में आप बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो हर वक्त हमारा साथ देते हैं, सुख में भी और दुख में भी। यानी कि सुख के साथी तो बहुत हैं, दुख के साथी सिर्फ सोर्स होते हैं। दुख में वो हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम सुख में उन्हें भूल जाते हैं। तो सोर्स ने ही आपको ये चीज़ बोली है, सोर्स की तरफ से, कि यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड। रिमेंबर दैट। आप अपने साथ हो, तो खुद को मोटिवेट करो, खुद को बोलो अच्छा, खुद को नेगेटिव बोलना बंद करो, क्योंकि दुनिया तो नेगेटिव बोल ही रही है। आप भी हो सकता है कह रहे हो आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। तो ये जो रेस्टिंग और रिलैक्सेशन का टाइम है, पहला तो ये इसलिए है कि यू हैव डन अ गुड जॉब। तो जहाँ पर आप अभी पहुँचे हो, जिस मुकाम पे आप पहुँचे हो ना, वहाँ पे भी जाना हर किसी के बस की बात नहीं है माय फ्रेंड, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ लवर्स के लिए, सीकर्स के लिए और डिवोटीज़ के लिए। तो आज सब अपनी लाइफ में जो है ट्रुथ को सीक करें, ट्रुथ सीकर्स है आप। सो आप बढ़ते रहिए आगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का। यानी कि जो पॉजिटिव चीज़ हुई है सिचुएशन में वो ये है
कि आपकी जो लॉजिकल एनर्जी है वो स्ट्रांग हो गई है। आपकी इमोशंस जो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशंस होते थे आपके, काफ़ी इमोशनल थे आप, हाइपर सेंसिटिव भी रहे होंगे, सुपर एम्पैथ भी रहे होंगे इन द पास्ट, लेकिन अब आपको क्लियरली दिखने लग गया है कि कई जगह पे आपको अपने इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको मैस्कुलिन एनर्जी यूज़ करनी है। द एम्परर इज़ अल्टीमेट मैस्कुलिन एनर्जी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी अथॉरिटी है। आप ये मत सोचिए कि जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं वो आपकी अथॉरिटी को सेंस नहीं कर पा रहे, दे कैन फील इट, बट उनको बस ये नहीं पता कि आपकी अथॉरिटी के साथ डील कैसे करना है। हो सकता है ये जो रेस्ट का समय है या जो पॉज आपको दिया है ये आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो हर किसी को करनी होती है। मुझे ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप जो भी हैं, आप इस प्लैनेट पे आए हैं बहुत ही अच्छे काम करने के लिए, बहुत लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बहुत लोगों को पॉजिटिव करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और आप अपने पे बहुत बढ़िया इनर वर्क करने आए हो। तो जब आप इतने अच्छे काम करने आए हो, जब आप इतने काइंड हार्टेड हो, जब आप इतने लविंग हो, इतने केयरिंग हो, तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा सोचो कोई बात नहीं। रिवर्स स्वॉर्ड्स ऑफ 2, ये जो मेंटल फॉगीनेस है ना, ये मेंटल फॉगीनेस इसलिए भी है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों की एनर्जी जो होती है उसको लोग चुरा सकते हैं, उसका मिसयूज़ हो सकता है, या इसके बाद क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है इसलिए मैं ये बात बोल पा रही हूँ। तो प्रोग्रेशन के हिसाब से आपने अच्छा किया, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है, लेकिन हर इंसान इस अथॉरिटी को नहीं समझ सकता। कुछ लोग इसको ईगो की नज़र में भी देख सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो खुद ही ऐसे हैं, जो खुद ही गद्दी पे बैठे हुए हैं या खुद ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, या फिर आपके किसी लव्ड वन को जकड़ के बैठे हुए हैं। आपसे कोई बहुत प्यार करता है, उस इंसान में शायद हिम्मत नहीं है आपके आगे आने की, आपको कन्फ्रंट करने की, आपको बताने की। 3-4 केसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो चलो सारे केसेस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लवर्स के लिए मुझे ये बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में है, लेकिन वो 100% नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके आगे पीछे ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इतना कंट्रोलिंग एटमॉस्फेयर में है कि उनको डर भी लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए उनके हाथों, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आप उनको वो एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट दोगे जो वो चाह रहे हैं आपसे। और दूसरा ये भी मुझे दिखाया जा रहा है कि उनकी नज़र में आप बहुत अच्छे हो, मतलब कि आप उनसे बहुत अमेजिंग हो ज़्यादा। वो बहुत खौफ में है कि आप उन्हें 100% रिजेक्ट कर सकते हो, मतलब 100% तो नहीं, मतलब 60-70%, 30% तो है उस इंसान के मन में, 30% तो फीलिंग है कि हाँ शायद आप उनको रिजेक्ट ना करो, बट ज़्यादा जो पलड़ा भारी है इस वक्त वो रिजेक्शन का ज़्यादा है, फियर ऑफ रिजेक्शन का, ठीक है। और अगर आप सीकर हो तो मुझे ये बताया जा रहा है कि आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ में आपको इसलिए भी रोका जा रहा है, सोर्स भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि इतनी स्पेशल एनर्जी आपकी। सीकर और सेवक को मैं दास को मैं एक ही कैटेगरी में डाल रही हूँ। वैसे तो डिवोटी भी दास ही होते हैं, लेकिन उसमें भी मैं आऊँगी क्यों मैंने अलग कैटेगरी कर दी है। हो सकता है आप अपने पे इतना अच्छा वर्क कर रहे हो कि आपको लोग स्टॉप करना चाह रहे हैं, या जो आपके आसपास जो स्टिमुलाई हैं वो सडन इतना मतलब चेंज आप में देख रहे हैं, एकदम से आपको एज इफ कोई मिल गया है, अपना दोस्त मिल गया है, या तो कोई अच्छा हीलर, कोई अच्छा थेरेपिस्ट मिल गया आपको, मतलब रियल जेन्युइन वाला, या आप अपनी सोल ट्राइब में कनेक्ट हो गए हो। तो वो जो 3D वाले लोग थे जो आपको नहीं समझ रहे थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने उनको दुत्कारा है या आपने उनको मिसयूज़ किया है या आपने बोला कि नो आई एम नॉट गोना टॉक टू यू बिकॉज ऑफ माई ओन एटीट्यूड, नहीं। इतने टाइम से तो आप उनके साथ थे, पर वो आपके अंदर की उस क्वालिटी को कभी देख ही नहीं पा रहे थे। कभी उन्होंने आपको
वो महत्व नहीं दिया, और कभी आप उनसे खुल के बात भी नहीं कर पाए अपने इनर वर्क से रिलेटेड, या जो आपके अंतर मन में चल रहा है। अगर आपको भी पता है कि अगर आप उनको ये जाके शेयर करोगे तो वो आपको पागल ही समझेंगे थोड़ा सा, या फिर कैसे बोलूँ मैं, वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन वो आपको उतना नहीं समझ रहे हैं जितना आप चाहते हो वो आपको समझे, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड में ज़्यादा है और आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, वो आपको शायद इतना अच्छे से नहीं समझते। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इतने सालों से डर था कि कहीं आप उन्हें खो ना दो या वो आपको ना खो दें, लेकिन फिर आपने इतना बार टेस्ट किया, इतनी बार इतनी सिचुएशंस में देखा कि वो वाकई में नहीं परवाह करते आपको कैसा फील होता है। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें तो आप शायद ऑलरेडी हर्ट हो, आप ऑलरेडी वो थक गए हो कर करके, ट्राई कर करके, लोगों को खुश कर करके, लोगों को प्लीज़ कर करके, लोगों को पैम्पर कर करके, आपसे और नहीं हो रहा, और एडल्ट्स को आप और पैम्पर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ रहे और आप खुल के जी नहीं पा रहे हो उनके आगे, आप कुछ भी नहीं बात कर रहे, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो कोई गलत बातें थोड़े ना है, आप कोई ऐसी बात थोड़े ना कर रहे हो जो मॉरलिस्टिकली रॉन्ग है, आप तो बल्कि उल्टा वो बातें कर रहे हो जो ह्यूमैनिटेरियन हैं, जो मॉरलिस्टिक बातें हैं। पर जब भी आप मॉरलिस्टिक बनते हो या ह्यूमैनिटेरियन बनते हो तो आपके अपने ही आपको सबसे ज़्यादा रोकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सांसारिक रियलिटी से हट के या तो उन पे आश्रित हो जाओगे, उनको ये डर है, या तो फिर आप जो अच्छा खासा कर रहे हो, कमा रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, वो आप छोड़ दोगे। दोनों केसेस में वो नहीं चाह रहे आप ऐसा करो, लेकिन आपके अंदर कुछ और चल रहा है। आप इतने इरिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आप सब छोड़ के एकदम से भाग जाओगे, आप ऐसे नहीं हो, आप भी समझदार हो, बट यही समझदारी जो है ना कई बारी लोग नहीं समझते। तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अब आते डिवोटीज़ पे, यानी कि एकदम प्योर, जो अपने कन्विक्शन के साथ सब कुछ ऊपर वाले को दे रहे सोर्स इंटीग्रेशन के लिए। इनकी एनर्जी भी काफ़ी दफ़े चोरी हो चुकी इन द पास्ट। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन्होंने बहुत बारी फेस किया है, दूसरे लोगों को इन्होंने जा जा के हील किया है, केयर किया है, दूसरे लोगों को जा जा के समझाया है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, दोनों केसेस इसमें मुझे दिख रहे हैं। प्रोफेशनल हीलर्स भी बहुत ज़्यादा थक जाते, ड्रेन हो जाते हैं, नहीं उनको कुछ लोग ऐसे रोते हैं उनके आगे तो उनको लगता है भाई इसको तो सचमुच में ज़रूरत है हेल्प की, बट काफ़ी लोग फेक ही रो रहे होते हैं, फेक ही कर रहे होते हैं। वो जब फेक लोगों के पास जाते हैं ना तो वो इतना नहीं सोचते, जब उनको जेन्युइन हीलर मिल जाता है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसा वैसा। जेन्युइन हीलर उनको इतनी सिंपैथी दे रहा है, इतना प्यार दिखा रहा है, उनको नर्चर कर रहा है। तभी तो मैं कहती हूँ कई बारी ये लोग भी, ऐसे लोग भी डिज़र्व ही करते हैं इस तरह के हीलर्स और इस तरह के फेक टीचर्स, मास्टर्स, जहाँ भी ये पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये खुद ही उन चीज़ों पे अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्रू पर्सन के साथ ये क्या करेंगे, उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, झूठ बोलेंगे, उसको बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि भाई आप ही हो सब कुछ, और बाद में ज़रा सा कुछ सुन लेंगे, इतना सा भी, तो ईगो हर्ट हो जाएगी इनकी। फिर ये उसी को जिसके लिए ये कह रहे थे कभी कि भाई हम तो अपना सर कटवा लेंगे जी आपके लिए, हम तो अपनी जान दे देंगे जी आपके लिए, उन्हीं को ये ज़रा सी बात पे डिसरिस्पेक्ट करके लात मार के निकल जाते हैं। तो आपको हर्ट हुआ है, या फिर आपने इनको सही समझाया, क्योंकि आपको भी नहीं पता था ना कि ये कैसे हैं, आपने इनको अच्छी चीज़ें समझाई तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई वो अच्छी बातें सुन के ये इतने ट्रिगर होने लग गए, इनकी इतनी ईगो हर्ट हुई, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि आप उनको गलत रास्ते पे, गलत बातों पे सपोर्ट करोगे, आपने वो नहीं किया। तो आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के चक्कर में, या फिर इन्होंने ही आपको ऐसा फील कराया कि यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। तो काफ़ी समय आपका ऐसा गया है। तो मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि इसके बाद 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स की वजह से ये भी हो रखा है कि कुछ लोग आप में से काफ़ी नेगेटिव और डिसअपॉइंटेड हो, जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसकी वजह से ना आपको लग रहा है कि पता नहीं अब आगे क्या ही होगा, आगे की चीज़ों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो,
आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म की एनर्जी मुझे दिख रही है, एज इफ़ आपके ऊपर बहुत कुछ है, बहुत सी चीज़ें दांव पे लगी हैं, लेकिन आप एक छोटी सी भी गलती नहीं करना चाह रहे हो। आपको कॉन्स्टेंटली रेस्ट करना है, मतलब कि ये मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही वही है, क्राउन चक्रा। आपको हीलिंग करनी है, अपनी खुद की भी हीलिंग करनी है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये रूट और क्राउन दोनों से कनेक्टेड है इन मैनी वेज। तो इमोशनल बर्नआउट भी मुझे दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टैग्नेशन फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं वो मिल पा रही जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आप इतना थके हुए हो इन सब चीज़ों से। कुछ लोग तो मुझे कहेंगे कि वो प्यार में इतना कर करके थक गए हैं, या फिर कुछ लोग मुझे कहेंगे हम तो इनर वर्क कर करके थक गए हैं। आप इसीलिए थक गए हो क्योंकि आप रिलैक्स ही नहीं कर रहे हो। कई बार हम लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम अपने आप को रिलैक्सेशन ही नहीं देते हैं। हम करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो या हमारा माइंड इतना नहीं ले पा रहा है इस वक्त। ठीक है, तो आपको यही फील हो रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, कॉलीग्स हो गए, ये जो भी हो गए, पीयर्स हो गए, बहुत ज़्यादा एनर्जी तो आपकी उन्हीं में ही जा रही है, उन लोगों को हैंडल करने में, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब आप इतने स्कैटर्ड जोन में हो, इतने ज़्यादा सेक्रेल एनर्जी, यानी कि आपकी इनफैक्ट सेक्रेल एनर्जी जो है इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रॉन्ग होने वाली। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट इज़ लाइक आप एक नेचुरल बॉर्न विजनरी हो, आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं और आप उन लोगों को डायरेक्ट करना चाहते हो जिनका कॉमन गोल है, या फिर उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो जो आप ही के जैसा सोचते हैं। अब आप सांसारिक चीज़ों के बारे में या फिर मनी और ये वो के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हो, तो बार बार सोच सोच के उस चीज़ पे वर्क कर करके लोगों को समझा समझा के अपनी एनर्जी इतनी आपने वेस्ट कर दिया है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो ऑप्शंस और जो चॉइसेस आपको वो मिल रही हैं इस वक्त, वो आप नहीं लेना चाह रहे। आपको तो बस अपना ही करना है, अपनी ही चीज़ें करनी है, बहुत हो गया, जो करना था कर लिया। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी स्ट्रांग हुई है, यानी कि जो आपका गोल है, यानी कि जो आपकी इनर कॉलिंग है ना, वो स्ट्रांग हो गई है इन सब चीज़ों की वजह से। अगर आप बाहर की कंट्री से हो तो ये हो सकता है कि फेस्टिविटीज़ की वजह से थक गए हो। अगर आप इंडिया से ही हो तो भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों को कीप अप करना पड़ रहा है उन चीज़ों से जो वो नहीं करना चाहते। जैसे कि मान लो आप क्रिसमस वगैरह में बिलीव नहीं करते, या आप न्यू ईयर पार्टीज़ में बिलीव नहीं करते, या आप जस्ट इतने आउटगोइंग नहीं रहे पहले की तरह। अब आप कहीं जाते हो तो आप अपने में रहना चाहते हो, अब आपको वो लोगों वाला सीन करना पसंद नहीं है, या उन लोगों वाला सीन करना पसंद नहीं है जो आपके जैसा नहीं है। आपको लगता है कि इतनी भीड़ में जाने से तो अच्छा है मैं क्वालिटी क्राउड में रहूं, मैं अपने साथ ही रहूं सबसे ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। यू आर डन विद दैट अदर पीपल डिस्कवरी, मतलब आपको दुनिया को डिस्कवर करने का मन नहीं करता, अब आपको खुद की खोज करने का मन करता है, खुद की डिस्कवरी करने का मन करता है। आपको ये तो पता चल गया है कि अब आपको आगे मतलब क्या है आपका प्लान, लार्जर पिक्चर आपके पास है, बहुत नियर की पिक्चर नहीं है। और मेरे ख्याल से एक मैसेज भी मुझे अभी आ रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आप डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो इस वक्त। ठीक है, जैसे कि कुछ बनाना है, कोई मॉडर्न आर्ट है, आपको भी वो नहीं करना जिसमें बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस अंदर वो सब कर रहे हैं, नहीं। आपको सिर्फ कलर ब्लॉकिंग वाली चीज़ों पे ध्यान देना, मतलब इट्स एन एग्जांपल कि बड़े ब्लॉक्स, बड़ी इमेजेस, बड़े पीसेस, मैक्रो लेवल की थिंकिंग, उसमें जब आप जाओगे तो आपके अंदर ये जो थकान आ रही है ये कम होएगी। एक और बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, रिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, लास्ट कार्ड इस सीरीज़ का।
ये मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है इस ओवरऑल रीडिंग के हिसाब से, प्रोग्रेशन के हिसाब से, क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी चैलेंजेस थे इतने दिन आपने फेस किए, जो भी नेगेटिविटी थी, या जो ये थकाने वाला फेस चल रहा है, जो ये फॉग, मेंटल फॉगीनेस है, जो भी डिसीजन मेकिंग करते वक्त जो कन्फ्यूजन आई है, या फिर जो हीन भावना आपने फेस करी अननेसेसरीली, मतलब कि आपको तो बल्कि रिवॉर्ड मिलना चाहिए, आपको तो बल्कि किसी को गले लगाना चाहिए। इवन जो लव के केस में भी है, जो इंसान, जो भी व्यक्ति है जो 100% आपके लिए नहीं स्टेप ले पा रहे हैं, उनको तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए कि आप उनकी लाइफ में हो। लेकिन ये सब चारों तरफ देख के ना अच्छी बात ये हुई कि आप डिटैच हो गए हो, अब आपको चाहिए ही नहीं। आपको ऐसे हो गया कि बस ठीक है, जाने दो, नहीं करना मुझे इतना, ना मुझे इतना सोचना है। इसकी वजह से आपका जो ये नेगेटिव फेस था या हार्डशिप वाला फेस था, ये इस डिटैचमेंट की वजह से ख़त्म हो गया, या वो समय आ गया है जब ये ख़त्म होने वाला है। आपका हार्ड टाइम स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है। अब आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आपको रहना है। आपको अपनी फीलिंग्स को रीबिल्ड करना है। जैसा कि मैंने कहा, अब आप रेस्ट भी करते जाइए, कुछ कीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, कुछ कीजिए, रेस्ट दीजिए। इवन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी अगर कर रहे हो तो बीच में थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, थोड़ी मूवी देख लो, कोई कुछ ऐसा करो अपने लिए। ये नहीं कि एकदम सन्यासी बन के बैठ गए हो, सन्यास वाला आपका पाथ है ही नहीं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो आपको सन्यास वैसे भी नहीं लेना, आपको यहीं पे रह के करना है। आपको युद्ध भूमि में ही रहना है, को पहाड़ी पे नहीं जाना। आप अर्जुन की तरह समझो खुद को। जितनी भी एनर्जी आपके डिसिपेट हुई है, इधर उधर गई है, वो सारी एनर्जी को अब आपने समेटना है खुद के अंदर। आप अपने आप को समेट लो। आप जहाँ जहाँ फैल गए हो, आपको अपने आप को वापस लाना है। आप एक डिक्री भी कर सकते हो कि आई ब्रिंग ऑल माई स्कैटर्ड एनर्जी बैक एंड आई सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम सोर्स एंड यूनिवर्स। प्लीज़ हील एनी एंड ऑल लॉस्ट एनर्जी और डिप्लीटेड एनर्जी। प्लीज़ हील मी, प्लीज़ रिफॉर्म। थैंक यू फॉर द प्रोटेक्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दिन में मैं तो कहूँगी 5 माला, आपके पास अगर 108 की कोई भी रोजरी है तो 5 माला तो आप सिर्फ थैंक यू की कर लो, 1000 बार थैंक यू ही बोल लो। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट, ये पीछे एक साइंटिस्ट को चबा रहे हैं बड़ी देर से, छोटे साइंटिस्ट हमारे पप्पी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, फिर भी वो ग्रैटिट्यूड की पावर के बारे में बात करते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि वो रोज़ जब भी बाहर जाते हैं तो 1000 टाइम्स एंड इतने नंबर ऑफ टाइम्स थैंक यू बोलते हैं। तो जब इतने बड़े एल्बर्ट आइंस्टाइन बीइंग अ साइंटिस्ट वो इतनी बढ़िया मेटाफिजिकल और डिवोशनल बात कह सकते हैं, थैंक यू, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं, तो हमें क्यों पीछे रहना चाहिए। ग्रैटिट्यूड आपको और हिम्मत देगा और बल देगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सोलर प्लेक्सस चैंटिंग तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। जो भाई इंसान राम बीज मंत्र, अगर आप भगवान राम के बारे में सुन के थोड़ा वो हो जाते हैं। किसी ने मुझे एक बार बोला भी था, इट इज़ सच अ डाइकोटमी कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में होके राम नाम की बातें कर रही हो। अरे भाई, राम शब्द में बहुत पावर है, वो एक बीज मंत्र है। अगर आप चक्रास के वर्ल्ड में हो, अगर आप एक मेटाफिजिशियन हो, अगर आप वाकई में कुछ इनर वर्क कर रहे हो, और अगर आपको राम बीज मंत्र के बारे में ही नहीं पता, आपको सोलर प्लेक्सस हीलिंग ही नहीं करी आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। ये सारा दुख तो हो ही इसलिए रहा ना क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कॉन्फिडेंस कम करने वाली। तो इस प्रोग्रामिंग को भी हील करना है, जिसके लिए जितना ज़्यादा आप सोलर प्लेक्सस मंत्र चैंट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप ग्रो करेंगे, आपको उतनी शांति मिलेगी, उतने आप बंधन मुक्त फील करोगे। सो ऑन दिस नोट आई विल क्लोज दिस चैनलिंग सेशन। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए और थेरेपीज़ के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे पेट्रियन भी बन सकते हैं, और आप लाइव चैनलिंग्स के लिए इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा लगेगा लाइव चैनलिंग्स करने में। एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ इस पूरी एनर्जी रीडिंग में कि आप एक स्पेशल इम्पॉर्टेंट इंसान हो। आपको ये मानना चाहिए, ये जानना चाहिए, क्योंकि आप इस प्लैनेट पे इनर वर्क कर रहे हो, मिशन वर्क कर रहे हो, तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, उसका ध्यान रखना है। अगर आप ही नहीं रखोगे, आप ही खुद को नहीं प्रोटेक्ट करोगे, केयर करोगे, तो बाहर वाले क्या करेंगे, और उनकी तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं बनती। सिमिलरली आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने आए हो, ये मत भूलो। खुद का ध्यान रखो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो,
अपनी डिसिपेटेड एनर्जी को वापस लाओ, अपने पे ध्यान दो, इनर वर्क करो, सर्विस करो, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको सर्विस करके बहुत शांति मिलती है। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो जीवों से बड़ा प्यार करते हैं, एनिमल्स को बड़ा प्यार करते हैं, या उनको कोई एक मिशन है, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। नेचुरली ऐसे हैं वो लोग, प्लांट्स उनको लगाने पसंद है, सेंसिटिव एनर्जी है, लेकिन खुद को फोर्स कर रहे हैं उस रैट रेस में जाने के लिए। रैट रेस में कोई कितना भी आगे चला जाए और जीत ही क्यों ना जाए, रहेगा वो रैट ही, क्योंकि वो रैट रेस है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इनर चाइल्ड। आपको उस बच्चे के, अपने अंदर के उस बचपने की, उस मासूमियत की प्रोटेक्शन करनी है, जो हो सकता है इस क्रूअल दुनिया में कोई ना करे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।